जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पंकज भारतवंशी में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन एनालॉग वर्सेस डिजिटल। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है सिग्नल्स का। ठीक है बच्चों, सबसे पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज सिग्नल। सिग्नल होता क्या है। समस्या तो ये है सिग्नल हो क्या। तो इस सिग्नल इज ए फंक्शन दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट फिनोमेना, यानी कोई घटना हमारे पास है। ठीक है, जैसे कोई इंसिडेंट है, उसका जो डाटा है वो सिग्नल के थ्रू सेंड किया जाएगा। ठीक है, सिग्नल कितने प्रकार के हो सकते हैं हमारे। देयर वाज टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग क्या करता है, कंटिन्यूस सिग्नल दैट वेरीज ओवर टाइम। ठीक है, देखो ये वाली सिग्नल है जो एनालॉग सिग्नल है, क्या कर रही है, टाइम पे चेंज होता जा रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो जा रहा है। जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये बदलता जाता है, हर टाइम कुछ कुछ वैल्यू रही होगी इसकी। इस टाइम पे इसकी कुछ वैल्यू है, अगले टाइम पे कुछ वैल्यू है, अगले टाइम पे कुछ वैल्यू है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रही है वैल्यू। डिस्क्रीट सिग्नल्स रिप्रेजेंटिंग डाटा इन बाइनरी फॉर्म, जीरो एंड वन फॉर्म, क्योंकि ये तो हमारे कंप्यूटर में मेमोरी जो स्टोर करता है डाटा, तो वो क्या करता है, जीरो वन के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे ये वन है, ये जीरो, वन जीरो, वन जीरो, इस फॉर्म में ये डाटा स्टोर होगा, है ना। ये सिग्नल्स होते हैं, ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये सब सिग्नल्स हैं। ओके, अब समझते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इसमें ब्रीफ में दिया गया है कि ये कंटिन्यूस नेचर, इनका नेचर होता है कंटिन्यूस, ये लगातार चलते रहते हैं। यहाँ से देख रहे हैं आप, लगातार कंटिन्यूटी के अंदर रहती है ना। इनकी टाइम के साथ बहुत चेंज होते रहते हैं। कैन टेक एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू विद इन अ रेंज, एक रेंज में बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पे कुछ वैल्यू है यहाँ पे, इसके अगले टाइम पे कुछ और वैल्यू, इसके अगले टाइम पे कुछ और वैल्यू, जैसे टाइम चेंज होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, साउंड वेव्स और टेम्परेचर रीडिंग, है ना। और उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो सपोज डेट हमारे पास एक डिजिटल घड़ी है और एक हमारे पास अपनी एनालॉग घड़ी है ना। तो एनालॉग घड़ी के क्या दिखाती है हमें, हावर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, है ना। वो चाहे हमारा हाथ मूवमेंट करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो कंटिन्यूसली रन कर रही है ना। लेकिन डिजिटल क्लॉक क्या है, अरे पता है ये हमें डिजिटल क्लॉक दिखाती है घंटे, मिनट्स, और सडनली चेंज हो जाती है। 8 बज के 6 मिनट, 8 से 5, 8 से 6, सडनली चेंज हो जाएगी। इसमें दिखेगा नहीं कि कितनी सेकंड हमारी बढ़ रही हैं, घट रही हैं, या कुछ भी हो रहा है ना, इट सडनली चेंज हो जा रहा है। और हमारे एनालॉग घड़ी में एक दिखता है एक फॉर्मेट कि हाँ भाई 1 सेकंड बढ़ रहा है, 2 सेकंड बढ़ रहा है, ऐसे करके ये दिखता है। और सपोज दैट, है ना, कोई है जैसे व्यक्ति आप लोग देखे होंगे कि जो माइक पे बोलते हैं, है ना, या कुछ भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है ना, वो डिजिटल नहीं है सिग्नल्स हमारे, वो एनालॉग सिग्नल्स हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ अलग होती रही होगी, है ना। कभी धीरे बोल रहा है व्यक्ति, कभी तेज बोल रहा है, और एक टाइम पे उसकी आवाज़ खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो जो फ्रिक्वेंसी है उसकी, वो घट भी रही है, कम भी हो रही है ना, बढ़ भी रही है। इस टाइप से इसमें डिस्टोर्शन आता है ना, एनालॉग सिग्नल में। आगे हम पढ़ते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल क्या, इसका एक फायदा रहता है, ठीक है, ये जीरो और वन के फॉर्म में चेंज होता रहता है। डिस्क्रीट इन नेचर, है ना, ये एकदम कंटिन्यूस नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे वन है वैल्यू इसकी, ये जीरो है ना। अब कंटिन्यूस नहीं रहता है, जैसे कि हमारा क्या रहते थे, जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो ऐसे करके साइन वेव की तरह रन कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस। लेकिन ये नहीं होता, ये जीरो वन चलता है। रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी वैल्यूज जीरो एंड वन। ओके, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है जीरो वन के रूप में स्टोर होता है। डिजिटल ऑडियो जो स्टोर होती है वो जीरो वन के रूप में होती है ना। कोई हमने बात बोली, ठीक है, ऐसे हम कोई भी लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति हमारे वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। जब वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो माइक्रोफोन से क्या हो रहा है, जो मेरा एनालॉग सिग्नल्स हैं वॉइस के, है ना, उसको वो अपने डिजिटल सिग्नल में स्टोर कर रहा है, तभी तो वो सुना पाएगा अपना, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सिग्नल पॉजेस, तो ये चीज़ें इसमें पाई जा सकती हैं, ठीक है। और क्या होता है इसका, इसका जो रेंज होता है वो फिक्स नहीं होता है हमारे एनालॉग का, लेकिन हमारे डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में
एक फिक्स रेंज है। हाँ, 0 1 0 1 जा रहा है, लेकिन एनालॉग में नहीं है, कहीं चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे 1 है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 0 है हमारे डिजिटल में, लेकिन एनालॉग में हर समय वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंसेस है इसके अंदर। अब कंपेरिजन देख लेते हैं इनका, इनका नेचर कैसा होता है। हमारा एनालॉग सिग्नल का नेचर क्या है, वो कंटिन्यू रहते हैं हर समय लगातार, जैसे कि अब मैं यहाँ पर दिखा दें आप इसका, तो ये कंटिन्यू यहाँ पर रहेंगे। और हमारा डिजिटल सिग्नल क्या रहता है, डिस्क्रीट, यानी कभी 0 जाएगा तो फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 1, इस टाइप से ये रहेगा। ठीक है, वैल्यू रेंज, ये तो इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं ना, क्योंकि इनका वैल्यू फिक्स ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या वैल्यू हो सकती है, किस समय पे कौन सी वैल्यू हो सकती है ना। इनकी फाइनाइट वैल्यू होती है। कौन सी फाइनाइट वैल्यू हमारी, 0 और 1 के रूप में फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है इसकी। ठीक है, और जो नॉइज की सेंसिटिविटी है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो ये मोर सेंसिटिव होते हैं। अगर तुम्हें इसमें कुछ मिला दोगे, मतलब सपोज दैट हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, हमारा एनालॉग है, और कोई दूसरी आवाज़ पीछे से साइड से कोई और बोल दिया, तो आवाज़ मेरी कम हो जाएगी ना। लेकिन ये नॉइज़ के अगेंस्ट बहुत पावरफुल होते हैं। 0 1 के फॉर्म में जानी है आवाज़, तो क्या ही दिक्कत आ रही है। और क्वालिटी के बारे में बात करते हैं हम, तो लिमिटेड क्वालिटी है ना इसमें होती है। प्रोन टू डिस्टोर्शन, जो पता है इसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है जब हम लोग बता रहे हैं इसी चीज़ को, कि जब बोल रहे होते हैं ना, तो उनके या वातावरण, एनवायरनमेंट है, एयर, जब एयर इसमें इंटर करेगी तो आवाज़ हमारी होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी, लाउडलेस, जो लाउड बोलते हैं वो धीरे हो जाएगी चीज़ें, है ना। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, हाई क्वालिटी रहती है, क्योंकि 0 1 के फॉर्मेट में हम सेंड कर रहे हैं डाटा अपने डिजिटल फॉर्मेट में, तो आवाज़ तो लाउड ही रहेगी ना। ईजी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट, इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और मैनिपुलेट करना भी बहुत आसान रहता है इन चीज़ों को। ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक्स वायर है अपनी, ये वायरलेस है। ठीक है बच्चों, इसी चीज़ में डिजिटल ट्रांसमिशन कैसा होता है, इसमें क्या क्या फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ना। और एनालॉग ट्रांसमिशन में वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें समझना ये है ना, जैसे कि हम लोग फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं ना, तो उसका सिग्नल हमारे टावर के पास जाता है। तो ये टावर के पास जो सिग्नल जा रहा है हमारा, तो इसमें के बीच में जो मतलब जो डाटा भेजा जा रहा है वो वायरलेस डाटा है, लेकिन जो जो हमारा टावर है, और वो दूसरे जिस टावर के पास वो डाटा सेंड करना है ना, वो वायर के थ्रू ही डाटा जाएगा, है ना। तो उसको फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही डाटा दूसरे टावर के पास जाता है। ये नहीं होता है कि पूरा पूरा सिस्टम ही वायरलेस है, नहीं, कुछ वायर्ड है, बहुत अधिकतर तो वायर्ड ही है, थोड़ा बहुत ही वायरलेस है। जब हमारा बस कनेक्शन हमारे टावर तक होगा तब तक तो वायरलेस है, उसके बाद वायर्ड ही कनेक्शन पूरा लगा हुआ है। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। एनालॉग के एडवांटेज क्या है, ये सिंप्लिसिटी होता है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और डिसएडवांटेज यही है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, अगर तुम बोलो डिस्टोर्शन तो आ ही जाता है इसमें। लिमिटेड क्वालिटी है। डिजिटल की क्या एडवांटेज रहेगा, हाई क्वालिटी है इसका, इजी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट, है ना। डिसएडवांटेज ये है कॉम्प्लेक्सिटी इन कन्वर्जन, कन्वर्जन चेंज करने में दिक्कत हो सकता है ना, पोटेंशियल फॉर डाटा लॉस। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, एनालॉग के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, पहले जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती थी, देख रहे हो भैया, ये बैठे हैं अंकल जी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, इस टाइप से होती थी, तो एनालॉग सिग्नल